500 साल की इबादत, एक कटोरा पानी। बनी इसराइल में एक बहुत ही आबिद शख्स था जिसने अपने बीवी बच्चों को छोड़कर रहबानियत इख्तियार कर ली और समंदर में एक चट्टान पर छप्पर बनाकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गया। शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रहबानियत इख्तियार करना जायज नहीं, साबका उम्मतों में ये जायज था। अल्लाह ताला ने उसके खाने पीने के लिए उस चट्टान पर ये इंतजाम किया कि वहाँ मीठे पानी का एक चश्मा निकल आया जिससे उसे ठंडा पानी मिलने लगा, और वहीं अनार का एक दरख्त भी अल्लाह ने उगा दिया जिससे बड़े बड़े अनार उसको मिलने लगे। वो रोजाना एक अनार खाता और एक गिलास पानी पी लेता और सारा दिन और सारी रात इबादत में मसरूफ रहता। उस शख्स ने 500 साल का अरसा इसी तरह गुजार दिया। जब उसका इंतकाल का वक्त आया तो उसने अल्लाह से दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, मेरी सारी जिंदगी तेरी इबादत में गुजरी है, अब मेरा आखिरी वक्त आ पहुंचा है। मेरी ख्वाहिश है कि जब मेरी मौत आए तो मैं सजदे की हालत में हूँ और मेरे बदन को तू ता क़यामत महफूज रखना, ताकि जब मैं क़यामत के दिन उठाया जाऊं तो सजदे की हालत में उठूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दुआ कबूल कर ली और सजदे ही की हालत में उसका इंतकाल हुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज तक उसका जिस्म सजदे की हालत में मौजूद है और उसके गिर्द उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने घने दरख्त पैदा कर दिए हैं। लोग उस जगह जाते हुए घबराते हैं। अगर लोगों की रसाई उस मकाम तक हो जाती तो वो मकाम पूजा पाठ का मरकज बन जाता। अल्लाह ताला ने वहाँ बड़े बड़े और घने दरख्त उगाकर लोगों के दिलों में उस जगह की हैबत पैदा कर दी ताकि लोग शिर्क में मुब्तला ना हो जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने के बाद बारगाहे इलाही में जब उसकी पेशी हुई तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे बंदे, मैंने अपने फजलो करम से तुझे बख्श दिया और मलाइका को हुक्म दिया कि मेरे इस बंदे का नाम जन्नत के आला मकाम में लिख दो। उस आबिद के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैंने 500 साल तक इबादत की, बीवी बच्चों को छोड़ दिया और सारी दुनिया से बेनियाज होकर समंदर की चट्टान पर बैठकर इबादत में मसरूफ रहा, और आज अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तुझे अपने फजल से बख्श दिया, तो मेरी वो इबादत कहाँ गई? कम अज कम मेरी दिलजोई के लिए ही कह देते कि तेरी नमाजों, तेरे रोज़ों और तेरे जिक्र फिक्र की बदौलत तुझे बख्श दिया। बल्कि इस कदर इबादत और रियाजत के बावजूद कहा जा रहा है कि हमने अपने फजल से तुझे बख्श दिया, गोया मेरी सारी इबादत बेकार गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो दिलों में पैदा होने वाले ख्यालात को भी जानता है, उसने फरिश्तों को हुक्म दिया कि बजाय जन्नत की तरफ ले जाने के इसे जहन्नुम की तरफ ले जाओ, लेकिन उसे जहन्नुम में दाखिल मत करो, बल्कि जहन्नुम से 500 मील के फासले पर रखो जहां पर उसको जहन्नुम की आग की तपिश शिद्दत से महसूस हो। फरिश्तों ने हुक्म की तामील करते हुए उसे वहां पहुंचा दिया। एकदम जो उसे जहन्नुम की तपिश महसूस हुई तो बुलबुला उठा और प्यास प्यास पुकारना शुरू कर दिया। जहन्नुम से इतनी दूरी के बावजूद उसे ऐसी प्यास लगी कि पूरा जिस्म खुश्क कांटा बन गया। इसी असना में एक हाथ नमूदार हुआ जिसमें ठंडे पानी का एक कटोरा था। ये आबिद दौड़ा कि ऐ अल्लाह के बंदे, मुझे पानी पिला, प्यास की शिद्दत ने मुझे बेहाल कर दिया है। वो हाथ पीछे हट गया और आवाज आई कि ये पानी तो तुझे मिल जाएगा, मगर इसकी कीमत है। आबिद ने कहा कि क्या कीमत है? जवाब मिला कि 500 साल की इबादत। आबिद ने कहा कि फिर मुझे पानी पिला दो, मेरे पास 500 साल की इबादत है और बड़ी खालिस इबादत है, इसमें किसी किस्म का नफाक शामिल नहीं। और अपनी इबादत देकर एक कटोरा पानी हासिल कर लिया। जब पीने के बाद कुछ जान में जान आई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों से कहा, इसको वापस लाओ। फरिश्तों ने उसे फिर अल्लाह के दरबार में पेश कर दिया।
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے بندے، اب 500 سال کی عبادت تو نے پانی کے ایک کٹورے کے بدلے میں دے دی، لیکن دنیا میں 500 سال تک جو چشمے کا ٹھنڈا پانی پیتا رہا اس کا حساب دے۔ سمندر کی چٹان پر میں نے تیرے لیے انار کا جو درخت لگا دیا تھا اور 500 سال تک اس کا پھل کھاتا رہا، اس کا حساب دے۔ نے دنیا میں میرے پیدا کردہ ہوا کے جتنے سانس لیے ان کا حساب دے۔ ان کے بدلے میں تیرے پاس کتنی عبادت ہے۔ ہم نے تجھے صحت دی، دیکھنے کو آنکھیں دیں، سننے کو کان دیے، بولنے کو زبان دی، اس کے علاوہ ان گنت نعمتیں میں نے تجھے عطا کیں۔ ان تمام نعمتوں کے بدلے میں کتنی نمازیں، کتنے روزے، کتنے نوافل لے کر آیا ہے۔ تو نے 500 سال تک اگر عبادت کی ہے تو اس عبادت کے لیے میں نے ہی تجھے طاقت و ہمت عطا کی تھی۔ اس طاقت کے بدلے میں کتنی عبادت تیرے پاس ہے۔ تجھے عبادت کرنے کی طاقت ہم نے دی، ارادہ ہم نے دیا، توفیق ہم نے دی، دانا پانی ہم نے دیا، پھر بھی تجھے یہ دعویٰ ہے کہ میں نے بہت کچھ کیا اور آج اس کا بدلہ چاہتا ہے۔ ارے تو نے جو کچھ کیا وہ تو سب ہماری مہربانی سے کیا، بتا تو نے اپنی طرف سے کیا کیا؟ اگر کچھ ہے تو پیش کر۔ یہ سن کر عابد لرز گیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا اللہ، بے شک نجات آپ کے فضل سے ہوتی ہے، کسی کے عمل سے نہیں ہوتی۔ عمل کی تو یہ قدر و قیمت ہے، 500 سال کی عبادت کرے اور بس ایک کٹورا پانی پی لے۔ خواتین و حضرات، اس واقعے میں یہ نصیحت پوشیدہ ہے کہ انسان کو اپنی عبادت و ریاضت پر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان کسی قدر عبادت کر لیتا ہے تو اسے اپنا کمال نہ سمجھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھے کہ اس نے اسے اپنے دربار میں آنے کی توفیق عطا کی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 500 سال کی عبادت دھری کی دھری رہ گئی اور نجات کا ذریعہ اللہ کا فضل قرار پایا۔